हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम वंस अगेन। तो अमर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग फंक्शन का इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम वन वन और ऑन टू फंक्शन भी कहेंगे, एक एक ही और आच्छादक भी कहेंगे उसको। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से हायर मैथमेटिक्स आती है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टॉपिक का। ठीक है, और इस लेक्चर को हमने ऐसे डिजाइन किया है कि इसको अगर आपने एक बार पूरा पढ़ लिया, पूरा लेक्चर आपने देख लिया, पूरा वीडियो देख लिया आपने, तो फिर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के साथ हमने इसमें दिया हुआ है। ठीक है डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। सबसे पहले बाइजेक्शन का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन लिखा होगा, ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन होगा तो मोस्टली आपको फंक्शन इस फॉर्म में लिखा जरूर मिलेगा, ए टेंस टू बी। ए टेंस टू बी में लिखा होगा, जिसमें से ए भी नॉन एम्पटी सेट होगा, जिसको कि हम डोमेन कहेंगे। ये होगा डियर डोमेन। ठीक, वैल्यू ऑफ एक्स जिसको हम कहेंगे, इनपुट यही रखेंगे आप। और बी को हम कहेंगे रेंज नहीं। जब ऐसे लिखा होता है तो फिर यहाँ पर इसको हम कहेंगे कोडोमेन। इसको हम कहेंगे कोडोमेन। बस खास बात यह है कि कोडोमेन और कहीं बाहर से नहीं होगा, बल्कि रेंज कोडोमेन के अंदर ही होगा। रेंज जो निकालेंगे आप एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ए, रेंज मतलब एफ ऑफ ए, जो भी रखेंगे आप, ए रखेंगे पूरा पूरा, तो रेंज आता चला जाएगा। ये डेफिनेटली सबसेट होगा कोडोमेन का। कोडोमेन के बी के अंदर ही होगा, यानी जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो बी के अंदर ही आएंगे। ये होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है, जिसमें से कि ए एंड बी दोनों के दोनों एम्पटी सेट है, नॉन एम्पटी सेट है, ठीक, और डिफाइन किस तरीके से है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि ए रखने पर बी आ रहा। इसका मतलब होता है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, बी ए रखने पर बी इनपुट आता चला जाएगा। जिसमें से हमने लिखा है कि ए डोमेन भी होगा और बी को डोमेन भी होगा, और रेंज, ये जो हमने पीछे बताया आपको। तो फिर ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ये वन वन कब होगा? तो वन वन के लिए ये सब मैंने डियर इसलिए लिख रखा हुआ है कि जिससे टाइम कम में पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। क्योंकि अगर यहाँ पर मैं जो है लिखता तो श्योर है कि समय लगता। तो अगर लिखा मिल जा रहा है आपको एक बढ़िया सा, एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कहने का मतलब है कि एक ऐसा कंटेंट जो कि एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बता दे, कम से कम एग्जाम्पल और लाइन पर, यानी कम से कम वर्ड में जो है अच्छी व्याख्या हो जाए, तो वो ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले आते हैं हम इंजेक्टिव, जिसको हम कहेंगे वन वन फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे इसको, और वन वन फंक्शन भी कहेंगे। तो अगर फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी में डिफाइन है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो फिर इसको वन वन तभी कहा जा सकता है। तीन मेथड। नंबर वन, अलजेब्रिक मेथड। नंबर वन ये है डियर अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड की कंडीशन ये है कि सिर्फ इसको आप बोर्ड में लगा सकते हैं, ठीक है ना। 11th 12th में जब आप एकेडमिक एग्जाम देंगे तो वहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, लेकिन एफ एक्स वन और एक्स टू आपको डोमेन से ही लेना है, जो लिखा होगा सेट ए लिखा है, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं कि ये सेट ए है। तो एक्स वन एक्स टू दोनों के दोनों सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, और एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है। तो सॉल्व करने पर अगर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाए तो वन वन हो जाए। या फिर हम नॉट इक्वल लिखें, एफ ऑफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो फिर दोनों सॉल्व करने पर ये आ जाना चाहिए, एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो वन वन होगा। और कहीं ऐसा हो गया इनके अलावा दोनों के, यानी इक्वल है तो दोनों इक्वल, नॉट इक्वल है तो दोनों नॉट इक्वल होंगे, ठीक है ना। अदरवाइज मेन इवन हो जाएगा। मेन इवन का मतलब नॉट वन वन। आपको वन वन चेक करना है ओनली, मेन इवन चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेथड ही नहीं है। वन वन, जैसे कि अगर ये कहा जाए कि केवल फेल और पास दो हैं, जैसे कॉइन है, सिक्का है, तो सिक्के में अगर दो ही ऑप्शन है, हेड और टेल, तो श्योर है कि हेड नहीं आया तो टेल आएगा, टेल नहीं आया तो हेड।
ठीक, तो उसी तरीके यहाँ 1 1 नहीं होगा तो फिर श्योर है कि मैनी 1। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 तो हो जाए, बट x1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि फिर ये 1 1 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम आपको दें, एग्जांपल यहाँ पर देते हैं आपको। हमने लिख लिया फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1। अब हम आपसे कह रहे हैं कि एफ ऑफ 1 निकालिए आप, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 आ जाएगा। एफ ऑफ माइनस 1 निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये भी 4 आ जाएगा। अब एफ माइनस 1 इक्वल टू F1 तो है, बट आप देख सकते हैं कि 1 नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी 1। मेनी 1 मतलब नॉट 1। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को अब यहाँ एग्जाम्पल 1 पर आ जाते हैं। पहले मेथड की बात कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना, जो पहला मेथड है जिसको आप अपने बोर्ड में लगा सकते हैं, बाकी चेक करने के लिए कहीं भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर। फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस 5 है। अब यहाँ पर x1 x2 हमने ले लिया, दोनों एलिमेंट जो रियल नंबर से ही होंगे यानी डोमेन से ही होंगे। हमने x1 रख दिया तो 3x1 प्लस 5 बनेगा, 3x1³ प्लस 5। एफ ऑफ x2 में 3x2³ प्लस 5, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो 3x1³ प्लस 5 हो जाएगा, 3x2³ प्लस 5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो गया, बचेगा 3x1³ इक्वल टू 3x2³, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो x1³ इक्वल टू x2³। अब ये दोनों ऑड पावर्स हैं इसलिए x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। अगर इवन पावर होता तो प्लस माइनस में आ जाता। सभी एग्जाम्पल हैं पूरे, बिल्कुल एक एक करके आप देखिएगा। 100% इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये टॉपिक फर्स्ट क्लास तरीके से तैयार हो गया मेरा। हेंस एफ एक्स इज 1, ये 1 1 फंक्शन हो गया क्योंकि सेटिस्फाइड हो गया। दूसरे केस में आते हैं, एग्जाम्पल 2 में फिर हमने रियल नंबर डोमेन लिया है और को डोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन को हमने 2x² प्लस 1 कर दिया। x1 x2 कोई भी, x1 x2 का मतलब है लेट कर लेना है। आप चाहें तो इसमें 2 और 3 लेट कर दीजिए, कुछ भी लेट कर सकते हैं, 1 और 2 लेट कर दीजिए, -1 -2 लेट करिए। लेकिन इससे क्या होता है कि बिना मतलब में वैल्यू रखेंगे तो बेटर यही है कि x1 x2 कुछ भी नंबर हो गए एलिमेंट्स रियल नंबर के डोमेन के, वो रखना है आपको। तो x1 रखा आपने तो 2x1² प्लस 1 हो गया, x2 रखा आपने तो 2x2² प्लस 1 हो गया। अब आप एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 रखेंगे तो 1 1 कैंसिल हुआ। नेक्स्ट टाइम 2x1² 2x2² में 2 2 कैंसिल हो गया तो x1² इक्वल टू x2² आ गया। अब ये इवन पावर, इवन पावर होने की वजह से x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ, मतलब इसमें डियर कि x1 इक्वल टू x2 भी हो रहा है और दोबारा x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो जा रहा है। ये दो दो वैल्यूज के लिए इक्वल कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा आ गया तो फिर ये हो गया मेन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो फिर मेन वन हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक खास बात और, सेम वही फंक्शन, ये देखिए रियल नंबर टू रियल है, रियल टू रियल, और फंक्शन वही। यहाँ पर हमने केवल क्या बदल दिया, डोमेन बदल दिया, डोमेन बदला, सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं अभी हम। डोमेन हमने नेचुरल नंबर ले लिया है इसी फंक्शन में, और x1 इक्वल टू x2 ले लिया हमने। फिर से वही कंडीशन बनी, एफ ऑफ x1 इक्वल टू 2x1² प्लस 1, ठीक। एफ ऑफ x2 इक्वल टू 2x2² प्लस 1। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 जब आप रखेंगे तो पहले 1 कैंसिल हुआ, फिर 2x1² इक्वल टू 2x2² 2 कैंसिल हुआ, x1² इक्वल टू x2² आया तो x1 इक्वल टू x2 बन गया, ठीक है ना। x1 इक्वल टू x2 बन गया। अब माइनस में क्यों नहीं लिया हमने, माइनस x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2, बिकॉज x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर निगेटिव कैसे हो सकता है, यानी x1 की वैल्यू माइनस में कैसे हो सकती है। तो आपने देखा कि हमने केवल और केवल डोमेन को बदला, केवल डोमेन। अभी को डोमेन की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी केवल डोमेन की बात कर रहे हैं हम। डोमेन को जैसे ही हमने चेंज किया तो यही फंक्शन जो पहले जिसको आपने यहाँ पर देखा, यही फंक्शन डोमेन आर होने पर, रियल नंबर होने पर
ये मेन इवन था, डोमेन यहाँ पर नेचुरल नंबर लेने पर यही फंक्शन 1 1 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक नोट तैयार हो गया कि अगर कोई भी फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी में डिफाइंड है y इक्वल टू एफ एक्स, तो मस्ट बी, डेफिनेटली ये 1 1 होगा या फिर मेन इवन होगा अकॉर्डिंग टू डोमेन। अकॉर्डिंग टू डोमेन मतलब डोमेन फंक्शन को 1 1 भी कर सकता है और मेन इवन भी कर सकता है। ठीक है ना, डोमेन को अगर आपने चेंज कर दिया, इससे दो चीज़ें जरूर निकलेंगी, या तो ये फंक्शन को 1 1 बना रहा होगा और या तो ये फंक्शन को रियल मेन इवन बना रहा, मतलब इस पर डिपेंड है। ठीक है ना, इसको अगर आपने चेंज किया तो, ठीक, इसको अगर आपने चेंज किया तो फिर, ठीक है ना, चेंज कर रहे हैं तो 100% दोनों में से कुछ ना कुछ बदल देगा। इसका मतलब है कि 1 1 किस पर डिपेंड कर रहा है, डोमेन पर डिपेंड कर रहा है डियर, ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी नहीं करना है, इसमें से जल्दी करना है, लेकिन ध्यान करके कि अगर डोमेन के अकॉर्डिंग फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, आपने जो पढ़ा हो कभी, और हो सकता है कि वो मेनी वन रहा हो, डोमेन बदल गया तो हो सकता है उस जगह वो 1 1 हो जाए। या फिर आपने पहले 1 1 पढ़ा है कभी और डोमेन बदल गया तो हो सकता है कि उस जगह वो मेनी वन हो जाए। तो केयरफुली करना है इस चीज़ को, डोमेन पर डिपेंड करेगा, इसीलिए हमने नोट लिखा है। वो हर एक चीज़ लिखी है जो क्वेश्चन लगाने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट के, इस टॉपिक के क्वेश्चन को लगाने के लिए पर्याप्त होगी। नेक्स्ट पर आते हैं डियर, मेथड 2, जिसको हम कहेंगे कैलकुलस मेथड। इसमें क्या है कि अगर फंक्शन उसी तरीके से एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी में डिफाइन है y इक्वल टू एफ एक्स, और तो फिर 1 1 के लिए आपको एक ही काम करना है, डिफरेंशिएट। ठीक है ना, क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, और अगर डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो एफ एक्स 1 1 होगा अगर ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डैश एक्स का मतलब है डी डी एक्स एफ एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा कि हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ओवर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। अदरवाइज दोनों में से एक होना चाहिए, या तो ओनली पॉजिटिव या तो ओनली नेगेटिव। ठीक है, कैसे पता लगेगा, आप डोमेन रखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा, आगे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, दोनों में से या तो नेगेटिव ही आए या तो फिर पॉजिटिव आए, तो फिर फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी है, साथ में लेस देन भी 0 है, उसी इंटरवल में, जो इंटरवल ए है डोमेन का, उस इंटरवल में अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, इसका मतलब है कि फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, मेन इवन हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, दोनों साइन नहीं आने चाहिए, ओनली पॉजिटिव हो अदरवाइज ओनली नेगेटिव हो। एग्जाम्पल पर आते हैं, क्लियर होगा एग्जाम्पल से। देखिए, हमने फंक्शन लिया आर टू आर। मैं बार बार आर टू आर क्यों ले रहा हूँ, कुछ भी बदले, आर से बड़ा तो कुछ नहीं होगा यार, आर में ही सब चीज़ें आ जाएंगी, आर बदला तो अपने आप कुछ ना कुछ बदलेगा। फंक्शन है आपके पास ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस 4x प्लस 5 है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स में एफ डैश एक्स क्या होगा, 3 3 या 9x², 4x का 4 हो जाएगा, ओनली 5 का 0। अब गौर से देखिए आप, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 के इक्वल बड़ा होगा, प्लस 4 अगर आपने कर दिया तब तो 0 से बड़ा ही हो गया ना, क्योंकि 4 तो 0 होगा नहीं, तो 4 से 0 से बड़े हो गया, यानी ग्रेटर देन 0 हो गया, ऑल ओवर एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ भी रखें आप, जो मर्जी आए रखिए, रियल नेगेटिव पॉजिटिव, -1 -2 3/2 4/2 1 2 3, कुछ भी रखेंगे, x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, +4 करने पर फिर पॉजिटिव, इसलिए फंक्शन 1 1 हो गया। ये आंसर हो जाएगा इसका, डिफरेंशिएशन मेथड से। सेकंड पर आते हैं जरा, अगले एग्जाम्पल पर। अगला एग्जाम्पल ये है, रियल नंबर डोमेन है और कोडोमेन। अब हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस π/2x। ठीक है ना, साइन -π/2x है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये है π/2 इंटू एक्स। ठीक, पावर में नहीं है, तो हम डिफ्रेंशिएट जब करेंगे इसका, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। जब आप डी डी एक्स साइन एक्स लिखेंगे तो डी डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू cos x हो जाएगा। ठीक, तो -π/2x का 1 हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब हमने इसको नेगेटिव कर दिया, रीजन
रीजन भी लिखा। cos x की वैल्यू -1 से 1 में ही होती है, लेकिन π/2 की जो वैल्यू होती है वो 1.57 होगी, यानी 1 से बड़ी हो गई। इसका मतलब cos 1 तक ही जाएगा। अब 1 आपने रखा भी और यहाँ रख दिया 1.57, तो रहेगा ही रहेगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू रखने के बाद भी नेगेटिव हो जा रहा है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ऑल ओवर एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी लिखें आप डोमेन, नेगेटिव पॉजिटिव चाहे जो वैल्यू रखिए, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव जाएगा। तो हमने बता दिया आपको कि हमेशा पॉजिटिव का कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन बदलेंगे, बहुत सारे बदलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा ना, कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि वो फंक्शन 1 1 यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो रहा हो, तो इसके लिए हमने थर्ड एग्जाम्पल ले लिया, रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर R2 R के लिए हमने एक फंक्शन दिया x³ माइनस 12x+3। अब इसका डीएल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f' का मतलब x³ का मतलब 3x² हो गया, 12x का 12 हो गया, 3 कॉमन लेंगे तो x-4 हो गया। अब एक बात समझिए, अब आपको कैसे पता लगेगा भाई कि ये 1 1 हो रहा है, यानी डिफरेंस ग्रेटर देन 0 हो रहा है या लेस देन 0 हो रहा है। तो नॉर्मली खुद आपको 1 सेकंड में वहां दिखेगा कि क्या 0 हो रहा है किसी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम x² - 4 को 0 करें तो फिर x² इक्वल टू अपने आप आ जा रहा है माइनस, यहाँ 4 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास -2 और 2 आ जाएगा, यानी -2 और 2 पर 0 हो जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, if f' इक्वल टू 0 देन यूज नंबर लाइन रूल। इसको कभी मत भूलिएगा, तुरंत लगा दीजिएगा नंबर लाइन रूल। ठीक है ना, जब भी 0 हो जा रहा है, क्योंकि अब 0 होने का मतलब है कि 100% कुछ के लिए निगेटिव और कुछ के लिए पॉजिटिव होगा। भाई तीन ही केस तो होते हैं यार, या तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है डियर, या हमेशा निगेटिव होगा, और या तो फिर वो 0 होगा। अब 0 होगा तो श्योर है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक, तो जब हमने डिफ्रेंशिएट करके फैक्टर किया तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। इन दोनों को डियर नंबर लाइन पर हम रख देते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर हमने रखा, ये -2 हो गया, इस जगह 2 हो गया। अब नंबर लाइन का सेंस ये होता है कि जो राइट हैंड पे जो बड़ी वैल्यू है इनफाइनाइट है, उसके ठीक पहले प्लस रख देते हैं। क्यों रखते हैं, देख करके f' में कि अगर हम 2 से बड़ी वैल्यू लें, जैसे सपोज करिए 3 लिया, तो 3 - 2, अगर आपने लिया 3 - 2 तो पॉजिटिव आएगा, 3 + 2 तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि 2 से बड़ी लेने पर पॉजिटिव आ रहा। अब अगर ऑड पावर्स हैं, सभी फैक्टर में ऑड पावर्स हैं, इवन पावर होगा तो साइन कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन सभी पे अगर ऑड पावर हैं तो बड़े आराम से अल्टरनेट साइन आप लगा देंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ठीक है ना, तीन ही इंटरवल हैं तो तीनों में हो गया, और होते तो और लगाते। अब आपको याद रखना है कि जो गिवन इंटरवल है हमारा ये आर, अगर इस इंटरवल में f' मोर देन 1 टाइम्स साइन चेंज कर देता है तो फंक्शन मेन इवन होगा। अगर गिवन इंटरवल में f' मोर देन 1 टाइम साइन चेंज कर देता है, मतलब जो इंटरवल है, सपोज करिए इतना है या फिर इतना है या फिर और बड़ा है, जितना बड़ा इंटरवल होगा उस इंटरवल में कई पार्ट बनेंगे। अगर अगर कई पार्ट बन गए और सब में साइन बदल गया है तो इसका मतलब मेन इवन हो गया। वही मैंने लिखा है, देखिए। तो पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीजिंग, निगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, फिर पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। ये नीचे लिखा है हमने, f' चेंज साइन एज मेनी टाइम्स इन x बिलोंग्स टू आर, देन f(x) इज मेनी। अगर बहुत बार बदल दे तो फिर ये मेनी हो जाएगा। लेकिन एक खास बात और है डियर, रुकिए, अगर इनमें से किसी एक इंटरवल को ले लें, यानी एक साइन का इंटरवल ले लें, तो 1 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, एक साइन का इंटरवल मैंने इसीलिए लिख लिया है, बट एनी सबसेट ऑफ आर, जो रियल नंबर मैंने पूरा लिया था उसका सबसेट कोई भी होगा, चाहे हम इतना इंटरवल ले लें -∞ से -2, या फिर -2 से 2, या फिर 2 से इन्फानाइट, इसके लिए f(x) यानी इन सभी के सेपरेट इंटरवल के लिए कोई एक ले लेंगे जिसमें केवल एक साइन होगा। जिस इंटरवल को आप ले लेंगे, जैसे मैं इसी को लिखता है f such that माइनस, यानी 2 से इन्फानाइट लिख देता हूँ और टेंस टू आर, ये हो जाता।
तो फिर 100% डियर ये फंक्शन जो लिखा है यहाँ पर x³ माइनस 12x, x³ माइनस 12x प्लस 3, ये क्या हो जाता 1 1 हो जाता। इस तरीके से आपको समझना कि अगर सिंगल इंटरवल जो है किसी भी एक इंटरवल में एक साइन है जो हमने लिखा है डोमेन पे, तो फिर हमने कहा नहीं कि डोमेन बदलने से बदल जाएगा। तो अब हमने डोमेन 2 से इन्फानाइट कर दिया, पहले डोमेन रियल नंबर था, ठीक। इसी में आप अगर लिख जाए यहाँ पर माइनस इन्फानाइट से -2, ये लिख दिया आपने, टेंस टू आर, ठीक। और फंक्शन वही है f(x) = x³ माइनस 12x प्लस 3, ये भी क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से आपको चेक कर लेना। तो मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक बार रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा हर एक वीडियो को। एक बार आपने पढ़ाया तो एक बार नोट्स बनाइएगा अच्छा, और फिर लिखने के बाद फिर से एक बार पढ़िएगा। अगर थोड़ा भी ऐसा लगता है कि सुनने की ज़रूरत है तो नेक्स्ट टाइम फिर सुनिए उसको, तो 100% परफेक्ट हो जाएंगे आप बिल्कुल। ओके डियर, अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट पर। ये हमने लिख दिया, अब मेथड 3 पर आते हैं। मेथड 3 का मतलब है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से अगर बन जाए, कोई ग्राफ अगर बन जाता है फंक्शन का जल्दी, तो ग्राफ से बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक, intersect the graph of fx only one times, then fx must be 1 1, otherwise many 1। कोई भी ग्राफ बनाइए आप जो बन सकता हो आसान तरीके से, टफ ग्राफ नहीं बनाए जाते, ज़रूरत नहीं रहती उसके यहाँ पर, ठीक है। बन सब सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं। तो ग्राफ अगर आसानी से जल्दी से आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो डिफरेंशिएशन का यूज करिए आप, ठीक है ना। एमसीक्यू में कहीं भी किसी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट है डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अगर जल्दी ग्राफ बन जाता है तो जल्दी ग्राफ बना लीजिए, x1 x2 का यूज नहीं करना है आपको। तो अगर ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप खींचते हैं, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ग्राफ को मोर देन 1 पर कट करें तो मेनी 1, 1 पर कट करें तो 1। हमने ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक जगह कट करती है, यहाँ पर ये 2 जगह कट करती है, तो ये हो जाएगा मेनी 1 और ये हो जाएगा 1 1, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ हैं, तो कोई भी ग्राफ आसानी से बना लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन एक जगह कट की तो 1 1, मोर देन 1 पर कट की तो मेनी 1। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर ग्राफ हम लाइन यहाँ खींचे तो एक ही जगह कट करेगी, यहाँ खींचे तो सर एक भी जगह नहीं कट करेगी, ऐसा नहीं। मतलब सर्कल को टच भी करा सकते हैं आप, दूर छोड़ सकते हैं तो कट भी नहीं करेगी, ऐसा नहीं। ऐसी जगह खींचना है ढूंढ करके ज़्यादा से ज़्यादा जगह कट करे, इसके बावजूद भी अगर हमें एक ही मिलता है तो फिर हम कहेंगे कि वो 1 1, ठीक। अब आते हैं डियर सर्जेक्शन में। सर्जेक्शन का मतलब ऑन टू फंक्शन, इसके लिए केवल एक ही मेथड है, ठीक है ना, एक ही मेथड है इसका। अगर कोई भी फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी में डिफाइन है y = f(x), तो 100% वो ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन ये कब, जब रेंज ऑफ f(x) को डोमेन बी के, यानी गिवन होगा जो डोमेन, को डोमेन उसी के इक्वल होगा। अब यहाँ पर डिपेंड हो जाता है किस पर, को डोमेन पर, ठीक है डियर। यहाँ को डोमेन पर डिपेंड हो गया। को डोमेन का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से हम को डोमेन को बदलते जाएंगे वैसे वो फंक्शन ऑन टू से इनटू, इनटू से ऑन टू होता रहेगा। मतलब ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा कहा जाएगा, जैसे 1 1 नहीं है तो मेनी 1, तो वैसे ऑन टू ही आपको चेक करना है डियर। ऑन टू नहीं होगा तो फिर इनटू हो गया, इनटू चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 1 1 मेनी 1, ऑन टू इनटू, तो 1 1 चेक करना है आपको, नहीं है तो मेनी 1, ऑन टू चेक करना है, नहीं है तो इनटू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, इसके लिए हमने एक नोट लिखा, देखिए एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी y = f(x) ऑन टू अकॉर्डिंग टू सेट बी। अगर रेंज ऑफ g इज इक्वल टू बी है तो ये 1 1 होगा, लेकिन अगर नॉट इक्वल टू बी हो जाए तो f(x) इज नॉट ऑन टू, मतलब हम उसको इनटू कहेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ऑन टू डिपेंड्स ऑन कोडोमेन एंड इनटू डिपेंड्स ऑन
डोमेन। ये बातें ध्यान रखिएगा, इनको चेंज करने से 100% बदलाव हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, डोमेन और कोडोमेन को बदलने से ही सब कुछ हो सकता है। अब जरा आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, मैंने 3-4 दिया हुआ है सभी चीज़ें, एक सिंपल एग्जाम्पल जिसे आसान तरीके से आप समझ सकें। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक ग्राफ समझा देता हूँ कि ग्राफ किस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। एक ग्राफ आप देख लीजिए, ग्राफ हमने बना दिया साइन एक्स का, ठीक है ना। ये हो गया ग्राफ साइन एक्स का, ठीक। उसी तरीके से ये भी साइन एक्स का ग्राफ हमने बनाया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर देते हैं। अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, ये देखिए, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा कर दी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी जगह कट किया ये, ठीक है ना। कितनी जगह यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे बढ़ते ही चला जाएगा फिलहाल, ठीक। ये ग्राफ है किसका, साइन एक्स का। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और ये है 0, यहाँ पर है ये पाई, और इस जगह होगा यहाँ पर पाई/2, और इस जगह होगा डियर, इस जगह -पाई/2, ठीक। ये है। तो अगर ग्राफ आप केवल इतना लें, केवल ग्राफ आप कितना लें, इतना, ये कलर थोड़ा सा हो सकता है कम दिखता हो, ठीक है ना। तो मैं इस कलर को ही कर देता हूँ, ठीक। ये यहाँ तक, अब यहाँ तक ग्राफ देखिए केवल इंक्रीज करे। एक चीज आप ये भी समझ लीजिए, अगर ग्राफ ओनली इंक्रीज करे, केवल बढ़ता ही जाए, घटने का नाम न ले, तो 1-1 हो जाए। या फिर केवल घटता ही जाए, बढ़ने का नाम, ऊपर यानी ऊपर जा रहा है तो ऊपर तक चलता रहे, नीचे जा रहा है तो नीचे ही चलता रहे, तो फिर ये भी 1-1 हो जाएगा। लेकिन कहीं ग्राफ ऐसे ऊपर जाके नीचे गया, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट करेगी, बिल्कुल करेगी, तो फिर मेनी 1 होगा ये। उसी तरीके से अगर नीचे जाकर के ऊपर जाएगा, तब भी ग्राफ को 2 जगह कट करेगी, तो मेनी 1 हो जाएगा। ये आप जरूर ध्यान रखिए, यानी ग्राफ अगर ऊपर जाके नीचे या नीचे जाकर के ऊपर गया, तो 100% मेनी 1 होना तय है, उसका होगा ही। तो केवल ये देखिए -पाई/2 से पाई/2 तक में जो ये वैल्यू है, y इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ y इक्वल टू -1, यानी रेंज इसका -1 से 1 ही आ रहा। तो अब जरा देखिए यहाँ पर डोमेन इसका रियल नंबर है, हम पूरा ग्राफ लेंगे आप, तो कई बार ऊपर, कई बार नीचे, कई बार ऊपर, कई बार नीचे जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ग्राफ में कई बार ऊपर नीचे जा रहा है। डोमेन पूरा हमने -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट लिया, इसका मतलब है कि ये 1-1 नहीं होगा, ठीक। ये 1-1 नहीं होगा। आंटू की बात करें तो डोमेन यार इतना बड़ा है, और साइन का रेंज तो इतना ही होता है ना, वो डोमेन तो बहुत बड़ा है ना, रेंज तो इतना है, इसका मतलब आंटू भी नहीं होगा। ये पहला केस। दोबारा हमने डोमेन तो रियल नंबर ही लिया है, ठीक है ना, लेकिन को डोमेन -1 से 1 लिया, और साइन एक्स की वैल्यू आपको पता है कि -1 से 1, यानी रेंज बराबर हो गया, रेंज जो है इसके बराबर हो गया, इसलिए आंटू तो हो जाएगा, लेकिन 1-1 अब भी नहीं। ठीक है, दोनों एक साथ पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको 1-1 और आंटू दोनों एक साथ ही। तीसरे में आ जाइए, ये -पाई/2 से लेके पाई/2 तक जो ग्राफ में अभी आपको दिख रहा है, ये देखिए केवल इतना ग्राफ है ये, और ये ग्राफ 100% 1-1 दिख रहा है, क्योंकि लाइन एक जगह कट कर रही है, पीली वाली लाइन एक जगह ही कट कर रही है, देख रहे हैं इसमें, तो ये 1-1 होगा। लेकिन इसका डोमेन जो है वो अभी, कोडोमेन अभी रियल नंबर है, -1 से 1 से बहुत बड़ा हो गया, तो ये 1-1 तो होगा, लेकिन आंटू नहीं। मतलब पहला ना तो 1-1 था ना आंटू था, दूसरा आंटू हो गया लेकिन 1-1 नहीं, तीसरा 1-1 है लेकिन आंटू नहीं। चौथे में हमने क्या किया है कि -पाई/2 से पाई/2 तक लिया है, और इधर -1 से 1, मतलब साइन पाई/2 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होगी, और साइन -पाई/2 की वैल्यू भी आप जानते हैं कि -1, ठीक है ना। इसलिए ये 1-1 भी हो जाएगा और आंटू भी हो जाएगा, 1-1 एंड आंटू दोनों हो जाएगा। तो ये बेसिक एग्जांपल हमने दिया है कि जैसे आप बढ़िया से समझ सकें ग्राफ को भी, और 1-1 आंटू के दोनों के केस को भी, डोमेन रेंज के डिपेंड होने के बेसिस को भी, ठीक है। तो अब आते हैं जरा नेक्स्ट पर, नोट हमने लिखा है इसलिए, ए फंक्शन f(x) इज 1-1 एंड आंटू बोथ, अगर दोनों हो गया तो फिर उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, या फिर बाइजेक्शन कहेंगे।
और अगर दोनों में से एक हट गया, ठीक है ना, इफ 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, अगर ऐसा हो गया इसका मतलब है एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, नॉट बाइजेक्टिव, ये हो गया, फिर बाइजेक्टिव नहीं होगा। 1 1 है ऑन टू नहीं है, ऑन टू है 1 1 नहीं, कोई एक छूट गया तो फिर 1 1 ऑन टू दोनों नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है डियर। अब आ जाते हैं जरा क्वेश्चन पर कुछ बाई ग्राफ। ग्राफ के अभी क्वेश्चन नहीं किया था हमने ज़्यादा, तो ग्राफ पर आते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमने फंक्शन लिखा है जिसका डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर। आप कहेंगे कि सर आपने तो सब डोमेन कोडोमेन रियल नंबर पे ही ले लिया, कुछ भी यार, उससे बड़ा तो कुछ होता नहीं, छोटा कुछ भी आप ले लीजिए और कम हो जाएगा, उतना उतने में समझ लीजिए आप बड़े आराम से। जब हमने पूरा इतिहास ही बता दिया तो इसके बाद तो सब छोटा ही बचेगा फिर। तो फंक्शन है हमारे पास e⁻x का ग्राफ बनाना है, लेकिन पॉजिटिव पर, मॉड एक्स बनाना है नेगेटिव पर। तो ये देखिए ग्राफ हमने बना दिया है, मॉड एक्स नेगेटिव बनाना है। मॉड एक्स आप जानते हैं दोनों तरफ बनता है, ठीक है ना। मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ऐसे बनेगा, ये होगा, ठीक, ये मॉड एक्स होता है। लेकिन हमें केवल पॉजिटिव को बनाना है, हम केवल निगेटिव को बनाना है, निगेटिव को बना दिया। ये डियर e⁻x का ग्राफ है, 0, 1 से शुरू होकर के इधर चला जाएगा, क्योंकि केवल पॉजिटिव को बनाना है। जनरली आप जानते हैं e⁻x का ग्राफ ये होगा, e⁻x का ग्राफ ये बनेगा। कंप्लीट ग्राफ जब आप बनाएंगे तो फिर बनेगा ये, ऐसे जाता है, किस तरीके से जाएगा, यहाँ पर होगा 0, 1। तो इसने कहा केवल पॉजिटिव कर लीजिए, तो ले लिया हमने। अब आप जरा ग्राफ देखिए, यहाँ शुरू हो करके ये आगे तक चला जा रहा है, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट तक चला जाएगा 0 से होके। इसलिए इसका जो रेंज आ रहा है ये देखिए 0 से इन्फानाइट आएगा, बट रियल नंबर के इक्वल तो नहीं हुआ ना ये, इसलिए अनटू नहीं होगा। ठीक, यहाँ ग्राफ से देख लेना है, ग्राफ जहाँ शुरू हो गया कहाँ तक चला गया वो। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा किया, 2 जगह कट कर दी, ये देखिए एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर। इसका मतलब ये ना फंक्शन तो 1 1 है और ना ही अनटू, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर अनटू हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बिल्कुल। दूसरे नंबर पर है पीडियर, एक और हमने दिया इसमें से एग्जाम्पल 2 पर। एग्जाम्पल 2 पर आ जाइए, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है, डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए नेगेटिव पर, मॉड एक्स का ग्राफ बनाइए पॉजिटिव पर। तो जनरली जब हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं तो ये बनता, ठीक है, ग्राफ जब एक्स स्क्वायर का बनाएंगे तो पैराबोला होगा, ये बनेगा ऐसे ओरिजिन से होते हुए ऐसा। ठीक, ये बनता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है इसने कि केवल आप ग्राफ लीजिए कहाँ का, केवल लेस देन 0 का, एक्स लेस देन 0 यानी ओरिजिन की इधर का लेना है आप, और मॉड एक्स लीजिए पॉजिटिव का। ठीक है, ले लिया। ओरिजेंटल लाइन जब आपने खींचा तो ये देखिए 2 जगह कट कर गई, इसका मतलब मिनिमम हो गया। रेंज फिर वही दिख रहा है डियर, 0 से लेकर के प्लस इन्फानाइट तक जा रहा है रेंज, 0 से लेकर प्लस इन्फानाइट तक, जो कि आर के इक्वल नहीं होगा। यानी ग्राफ से ही पता लग गया कि 0 से ग्राफ शुरू हुआ बनना, दोनों ग्राफ में किसी एक ग्राफ का भी बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 शुरू हुआ, जरूरी नहीं कि दोनों का 0 शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो, एक भी 0 शुरू हुआ तो माना जाएगा वो 0 से शुरू होकर इन्फानाइट तक चला जाए तो फंक्शन हो जाता है, रेंज हो जाता है 0 से इन्फानाइट ग्राफ के अकॉर्डिंग। और डोमेन रियल नंबर है, ये पूरा ग्राफ फैलता चला जाएगा इसमें। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं डियर, एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और नंबर ऑफ 1 1 नंबर ऑफ ऑन टू क्वेश्चन ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम फिर भी आपको एग्जांपल देके पूरा समझा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में अगर एफ और जी दो फंक्शन है और दोनों के दोनों अगर इंजेक्टिव हैं तो फिर गॉफ और फॉग भी इंजेक्टिव होगा, दोनों 1 1 होना चाहिए, तो फिर कंपोजिशन भी 1 1। और अगर दोनों के दोनों ही सर्जेक्टिव हैं यानी ऑन टू, दोनों के दोनों ही अगर सर्जेक्टिव हैं ऑन टू हैं तो फिर कंपोजिशन भी क्या होगा, ऑन टू होगा। कंपोजिशन भी फॉग एंड गॉफ ऑन टू होगा। अगर दोनों 1 1 है तो 1 1, दोनों ऑन टू हैं तो ऑन टू होगा डियर।
ठीक, अब नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड नंबर, एफ एंड जी अगर दोनों के दोनों वन वन भी हो जाए और ऑन टू भी हो, यानी दोनों के दोनों फंक्शन वन वन भी हो जाए और दोनों के दोनों फंक्शन ऑन टू भी हो जाए, तो फिर श्योर है इसको कहा जाएगा बाइजेक्टिव। तो अगर एफ और जी दोनों ही बाइजेक्टिव हैं तो फिर कंपोजिशन भी उनका बाइजेक्टिव होगा, कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होगा डियर। और अगर एक भी इनमें से हट गया तो नॉट बाइजेक्टिव होगा। लेकिन इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी आप समझिए जरा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। ये देखिए, हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लिया है, डोमेन रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर है। तो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि अगर हम एफ डैश एक्स निकालें इसका तो वन आएगा, वन ग्रेटर देन जीरो हुआ, इसका मतलब है कि ये वन वन हो गया। रेंज अगर निकालेंगे तो ये लीनियर फंक्शन है, इसका रेंज रियल नंबर ही आएगा डियर, इसका रेंज रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन का रेंज अगर डोमेन रियल नंबर है तो 8 डिग्री का कोई फंक्शन हो, बहुत छोटी सी बात है लेकिन याद रखिए, अगर डोमेन रियल नंबर है तो 8 डिग्री का, यानी लीनियर 1 डिग्री, क्यूबिक फिर 5 डिग्री का, 8 डिग्री का कोई भी फंक्शन होगा उसका डोमेन रियल नंबर ही होगा। तो ये तो वन वन ऑन टू हो गया। जी में जब आ रहे हैं आप तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन अगर एफ वन रखते हैं एफ माइनस वन, ये दोनों इक्वल आ जा रहे हैं, टू के इक्वल। इसका मतलब है कि ये फंक्शन एफ तो वन वन हो गया ऑन टू, लेकिन जी एक्स नाइदर वन वन नॉर ऑन टू हो गया। क्यों? डोमेन क्या है, रेंज क्या है इसका? रेंज आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा तो ग्रेटर देन वन आएगा, मतलब रेंज इसका बनेगा वन से इनफाइनाइट विच इज नॉट इक्वल टू आर, आर के इक्वल तो नहीं है ये। तो आपने देखा कि एफ तो वन वन है लेकिन जी वन वन और ऑन टू है ही नहीं, तो फिर गाफ वन वन ऑन टू बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, वन वन ऑन टू बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहीं पर एक खास बात है कि अगर हम बिना लगाए गॉफ और फाक को, जैसे अभी यहाँ पर हम लगा के भी आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए हमने गॉफ निकाला है जी ऑफ एफ एक्स। जब जी ऑफ एफ एक्स हमने निकाला तो एक्स प्लस वन, यहाँ जी आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक, एफ आपके पास है एक्स प्लस वन, ठीक। अब आप जी के अंदर एफ एक्स रख रहे हैं, तो जी के अंदर एफ एक्स का मतलब है कि एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कर दिया आपने, जहाँ एक्स था वहाँ पर इस जगह पर एक्स प्लस वन रख दिया है, पूरा यही रखा जाएगा प्लस वन। अब ये देखिए, ये अगर आप जो है यहाँ पर माइनस वन वन रखें, आप जीरो रखें, इस जगह जीरो रखें तो वन प्लस वन टू आ जाएगा, ठीक। और अगर इस जगह माइनस टू रखें तो वन आ जाएगा, तब वन प्लस वन, माइनस टू रखने पर भी टू, ठीक है ना, माइनस टू रखने पर भी टू और जीरो रखने पर भी टू, यानी ये फंक्शन वन वन नहीं है, मेनी वन हो गया, ठीक है ना। ये जो है क्या बन गया, मेनी वन हो गया, ठीक। अब आंटू की बात करें तो सब कॉमन दिख रहा है कि इसका रेंज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और रेंज हमेशा जी का लिया जाता है, अगर गॉफ है तो जी का, तो रेंज इक्वल टू हो गया वन से इनफाइनाइट, बट जी का रेंज तो रियल नंबर है ना, ठीक है ना, तो नॉट इक्वल टू हो गया, इसके इक्वल हुए नहीं, फिर ये आर के इक्वल, तो फिर नॉट ऑन टू हो गया, ये नॉट ऑन टू हो गया। इस तरीके से पूरा निकाल करके करेंगे तो समय लगेगा इसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसी में हम आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में बढ़िया से कॉन्सेप्ट पे, अगर ये ऑन टू हो जाए तो जरूर ऑन टू हो जाएगा फंक्शन, ये वन वन हो जाए तो जरूर ये वन वन हो जाएगा, बाकी और कुछ भी केस हो, ये भी नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, बहुत ही खास है, जिससे क्वेश्चन को पूरा ना लगा के एफ और जी को ही चेक कर लें, गॉप फॉप निकालने की जरूरत ही नहीं। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको निकाल के भी दिखा दिया। और ये कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट है कि जब एफ ए से बी में डिफाइन हो और जी बी से सी में डिफाइन हो, तो हमेशा जो ग्राफ आता है वो ए एफ का डोमेन और जी का रेंज लिया जाता है, जी का रेंज लिया जाता है, ए का डोमेन यानी एफ का डोमेन, इसीलिए एफ का डोमेन होने की वजह से एफ पर डिपेंड होगा वन वन, और जी का रेंज लेने की वजह से जी पर डिपेंड होगा ऑन टू, ठीक है ना।
तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट मंथ चर्चा करेंगे। ठीक है डियर, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप 11th-12th फाउंडेशन और साथ में एनडीए मेंस एडवांस या सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, एग्जाम्पल तो बहुत सारे बनते रहेंगे। ठीक है डियर, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा लगा लेक्चर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें आप, और अपने साथियों में शेयर करके ज़रूर बताएं सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।